व्हाट्सअप स्वागत है सब लोगों का हमारे कौन कमाल की नई वीडियो में। क्या आप लोगों को पता है भाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग प्रकार के लेस भी होते हैं। एंड गैस क्या आपको पता है इंडिया में किस प्रकार के लेस हैं। एंड गैस आपने खाया होगा 2015 में तो खाया होगा। एंड आई नो क्या बोल रहा हूँ बट आपने 2010 में तो खाई होगा भाई। लेस किस प्रकार के होते हैं। एंड एंड गैस जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे भाई लेस भी बदलते गए। तो वेल यार आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेस भाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में किस प्रकार के होते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। क्या तुम्हें पता है कि 1830s के दौरान केचप को डायरिया की दवाई बताकर बेचा जाता था। जापान में फूड एंड स्नैक्स के पैकेट पर जो फूड की साइज होती है वो डिटो पैकेट के अंदर पाए जाने वाले फूड आइटम के बराबर ही होती है। और अलग अलग कंट्रीज में इन अलग अलग फूड्स का क्या प्राइस है, कैसे हमारे बचपन के स्नैक्स अभी सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं, जिसके बारे में एक बार देखने से तो हमें पता भी नहीं चलता। तो यार आज के इस फूड स्पेशल वीडियो में हम कुछ ऐसे मजेदार फूड फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको जानकर आपको इस ठंडी में पसीने छूटने वाले हैं और मुंह से पानी आने वाला है। वैसे यार अगर तुमने गौर किया होगा तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे फूड एंड स्नैक्स कंपनीज बहुत ही चालाकी से तो अपने क्वांटिटी को घटाते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर पैकेट पर झूठ लिख रहे हैं कि नाउ बिगर। जैसे कि यारो तुम लोग कैडबरी के डेयरी मिल्क भाई क्या आपको पता है भाई आजकल भाई मार्केट में भाई स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा। आपने भाई वो खाया होगा डेयरी मिल्क चॉकलेट खाया होगा। अब भाई उस पे आप कोई सी चॉकलेट लेना एंड भाई देखना भाई उस पर कुछ और ही कंपनी का नाम लिख के आ रहा है। तो गाइस ये सब हो रहा है ना। आजकल सब फ्रॉडगिरी चल रही है भाई मार्केटिंग में। का साइज वही है लेकिन पैकेट पर लिख रहे हैं कि नाउ बिगर। भाई मतलब What क्या is बिगर? bigger? अच्छा शायद प्राइस की बात कर रहे हैं। यार सेम यही चीज अमेरिका में डोरिटोज के साथ भी किया गया था। उस समय लोगों ने गौर किया था कि जब डोरिटोज ने बिगर बैग करके एक पैकेट निकाला था तो उसमें भी आम डोरिटोज के जैसे ही सिर्फ 500 ग्राम ही चिप्स मिला करते थे। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो वैसे भी उन्होंने बिगर बैग कहा था, ना कि ज्यादा चिप्स। और खेलो दिमाग से। भाई दिमाग देख रहे हो इनकी। बिगर बैग लिखा और उसमें चिप्स की जगह भाई। ज्यादा हवा ही पकड़ा दिया। यार जैसे जैसे ये चिप्स भाई आपने चिप्स खाए होगा बट आपने भाई देखा होगा भाई जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना भाई फूले फूले लगते हैं। एंड गैस आपको पता होगा कि एक चिप्स में एक पैकेट में कितना ग्राम चिप्स होता है। आई मीन होता होगा गाइस 20-30 ग्राम। वट नहीं भाई होता है बट भाई उसमें तो मतलब जो पॉलीथीन होती है उसमें भाई गैस भर देते हैं। इस चक्कर से जो लगता है भाई फुल भरा हुआ है पैकेट। लग रहा है कि इसमें आगे चलकर सिर्फ हवा ही भरा जाएगा और दिल्ली जैसे एरिया में क्लीन एयर के नाम पर इन्हीं पैकेट्स को बेचा जाएगा। वैसे चिप्स के बाद अगर क्रीम बिस्किट्स की भी बात की जाए तो भैया वो भी कम नहीं है। मतलब कि ये तुमने भी गौर किया होगा कि पहले के ओरियो में ज्यादा फीलिंग्स आया करता था, वहीं अब के ओरियो में तो सूखा छा गया भाई। और पता है मजेदार बात तो ये है कि अभी हाल ही में ओरियो ने डबल स्टफ ओरियो करके एक पैकेट लॉन्च किया था जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने बिस्किट्स के बीच में ज्यादा क्रीम फिलिंग दी है। पर ये ज्यादा क्रीम फिलिंग उतनी ही थी जितनी की पहले की ओरिजिनल ओरियो में आया करती थी। मतलब कि भाई वाह भाई इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देख रहे हो। पहले तो ओरिजिनल ओरियो में से क्रीम को कम किया, फिर जब लोगों ने भाई मार्केटिंग के भाई फैक्ट्रियों के अलग अलग क्या नाम है भाई। मतलब पहले ओरियो वाली कंपनी भाई जो क्रीम बिस्किट के अंदर ज़्यादा भाई वो मलाई लगा के देती थी बट नहीं। बट अब नहीं भाई, अब उसने ये काम कम कर दिया है। जैसे कि पहले तो भाई उसने बहुत बड़ी कहा होगा भाई मार्केट में भाई बिस्किट और ये जब लॉन्च किया होगा उसने सोचा होगा भाई लॉन्च करते रहो एंड ज़्यादा भाई एंड पब लोगों को ज़्यादा भाई वो बनाओ एंड चॉकलेट लगाओ ज़्यादा। फिर भाई क्या हल्का हल्का जब ओरियो बिस्किट बिकने लगा फिर वही लाइन पे आ गए भाई। ऐसा होता है मार्केटिंग फ्रॉडिंग। ज्यादा प्राइस के साथ एक नया ही पैकेट को लॉन्च कर दिया। अब सेम अगर तुम कोल्ड ड्रिंक्स पर भी गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें ये दिन प्रतिदिन मोटा करने वाले कोल्ड ड्रिंक्स दिन ब दिन खुद ही पतले होते जा रहे हैं। जैसे कि भाई तुम इस ओल्ड एंड न्यू कोक को ही देख लो। वैसे यार इस कोल्ड ड्रिंक में तो हमें सामने से ही पता चल गया कि हाँ भाई कोक ने अपनी बोतल को पतला करके उसी सेम प्राइस में कम कोल्ड ड्रिंक्स देना स्टार्ट कर दिया है। बट अमेरिका की एक कंपनी है ये गेटरोड कौन सी कंपनी है भाई? इंडिया में तो नहीं है भाई ये। इन्होंने अपनी बोतल को तो पतला नहीं किया लेकिन अपने नीचे की बेसमेंट ही बढ़ा ली। मतलब भाई झंडू बाम में जैसे नीचे का बेस पूरा गायब होता है ना, वैसा कुछ हाल इन्होंने कर रखा है। अब भाई देखो मेरा मानना है कि जब भी फूड की क्वांटिटी घटती है तो उसका कहीं ना कहीं नाम भी चेंज कर देना चाहिए। जैसे कि यारो मैकडोनल्ड के बिग मैक को ही देख लो। पहले के बिग मैक बर्गर में सच में ज्यादा स्टफ्स डाले जाते थे और साथ ही साथ उनके बंस भी मोटे हुआ करते थे, इसलिए उसको एक समय पर बिग मैक कहा जा सकता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीता लोगों ने गौर किया कि भाई अब बिग मैक न बन बड़े मिलते हैं और न ही उसकी फीलिंग्स ज्यादा होती है। मैकडोनल्ड्स को इसका नाम बदलकर बिग मैक से लिटिल मैक कर देना चाहिए।
हिंदी में कहावत है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओके, तो जब मैं इस फूड फैक्ट के वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे लेज के ऑफिशियली फेसबुक पेज पर 25 सितंबर 2019 का एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो मिला, जिसमें कि लेज ने 1950 से लेकर अब तक के अपने सारे पैकेट्स के इवोल्यूशन को दिखाया था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अमेरिकन मार्केट में लेज चिप्स 1932 में ही लॉन्च। व्हाट एक क्वेश्चन है भाई, जब अमेरिका में भाई 90,006 में लॉन्च हुआ था तो इंडिया में कब लॉन्च हुआ भाई? आई थिंक इंडिया में भाई हो गया होगा, क्योंकि इंडिया में भाई लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं। पर उस समय पर उसे सिर्फ सिंपल से ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में ही बेचा जाता था। वो उसमें उनकी चिप्सिंग ज्यादा हुआ करती थी, तो रंग बिरंगे पैकेट्स में हवा भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वैसे फिर जब 1950s तक लेज एक बड़ी स्नैक्स कंपनी बनकर उभरी तो फिर उसका पैकेट कुछ ऐसा हो चुका था जिसमें कि आपको एक क्लासिक लेज के लोगो के साथ साथ ये कॉर्न वाले डिजाइन का पैकेट देखने के लिए मिला करता था। और यारो, आप लोग अगर गौर करोगे तो आपको ये डिजाइन से पता चल जाएगा कि ये बैग प्लास्टिक का नहीं बल्कि सिंपल पेपर एंड फॉइल से बना हुआ करता था। वाह भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पेपर लेज के पैकेट जैसी भी कोई चीज होती होगी। कैसे सोचेगा भाई, उस समय तक तो तू क्या, तेरे पापा भी नहीं पैदा हुए थे। हाँ भाई, ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे हो गए थे। हम 1950s के बाद 1960s में लेज का कुछ ऐसा बारबेक्यू फ्लेवर वाला पैकेट को लॉन्च किया गया था जो कि भाई मेरे हिसाब से तो और भी बेकार लग रहा है। खैर, रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ते बढ़ते जब 1970s एंड 80s में लेज के पैकेट को लॉन्च किया गया तो उस समय तक उनके पैकेट्स तो लगभग सेम ही थे, बट उनका प्राइस बदल चुका था। पहले जहां लेज सिर्फ 10 सेंट का मिला करता था, अब उनकी प्राइस बढ़कर $1 हो चुकी थी। मतलब यारो, अभी के हिसाब से लगभग 8 रुपए से सीधा 80 रुपए का जंप। और ये सब के होने का मेन कारण था टीवी और उसके एड्स। एक्चुअली में 1970s एंड 80s तक बहुत से अमेरिकन घरों में टीवी पहुंच चुका था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टीवी शोज के बीच में आते हैं एड, और इन्हीं एड्स में उस समय लेज ने भर भर के प्रमोशन किया था। खास करके इनका बेट यू कांट ईट वन कैंपेन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, जिसमें कि लेज को ये प्रमोट करते हुए प्राउडली बताया करते थे कि सिर्फ लेज के आप एक चिप्स को खाकर रह ही नहीं सकते हो। बट ऐसा क्या था भाई लेज में? ऐसा कौन सा नमूना था जो मतलब बिना चिप्स के साथ रह ही नहीं सकते भाई? होगा भाई कोई नमूना। चिप्स खाने का मन करेगा। ये कैंपेन इनका लगभग 2000 तक चला था, जिसके बाद फिर इन्होंने अपने पैकेट के साथ अपना कैंपेन को भी बदला। हाँ, वही लेज और भाई अब तो अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं लेज में, ऑरेंज, वैगनी, ब्लू एंड कई डिफरेंस, कई कलर है, कई सारे कलर है जो उसमें अलग अलग कलर में आ रहे हैं भाई लेज। ऑलवेज वाला, जिसके बाद फाइनली 2019 में हमारे लेज कुछ ऐसा दिखता था, हवा ज्यादा चिप्स कम। कौन बोला? अरे भाई समझा करो, महंगाई बढ़ गई है। जब आलू के प्राइसेस ही महंगे हो चुके हैं तो चिप्स कैसे सस्ता बिकेगा? अच्छा, तो अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सामने से देखकर तो बिल्कुल भी तुम्हें खाने में मजा नहीं आने वाला है, लेकिन जब तुम उसके बनने की प्रोसेस को देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ओके, तो अब बात करते हैं मूवी एंड फूड्स के बारे में। मतलब कि ये चीज तो तुमने भी कई बार नोटिस किया होगा कि भाई कई मूवीज के सीन्स में एक्टर्स कुछ भी खा लेते हैं, चाहे वो ब्लड हो, कीड़ा हो, कॉकरोच हो या फिर रियलिस्टिक मूवी बनाने के लिए एक्टर्स को कुछ भी खाना पड़ता है। लेकिन भाई ये जो कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, उनके बनवाने का खर्चा लाखों में आता है। मिलिए फूड स्टाइलिस्ट मिलिसा से। कई मूवीज में इनके जैसे फूड स्टाइलिस्ट को लाखों देकर सिर्फ इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो सीन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गंदी फूड आइटम्स को एडेबल फूड आइटम में बना पाए। जैसे कि लिटरली जब एक सीन में एक एक्टर को कॉकरोच खाना होता है तो ये मैडम लिटरली खजूर से कॉकरोच को बनाती हैं। पर भाई ये काम इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हाँ, एक खजूर एक कॉकरोच जैसा दिखता है, लेकिन भाई कॉकरोच के हेड, विंग्स, एंटीना, लेग्स ये सब भी तो होते हैं। उनको ये मैडम कैसे बनाती होंगी? ये मैडम लिटरली चिली थ्रेड्स को कॉकरोच का एंटीना बनाती हैं और फिर ड्राई सीवेट्स को कॉकरोचेस का लेग। जहाँ तक कॉकरोचेस की बॉडी की बात की जाए तो उसके लिए यारो ये बहुत सारे खजूर में से कुछ खजूरों को चुनती हैं, जो कि ज्यादा छोटा या फिर ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा रिंकल या फिर ज्यादा स्मूथ भी ना हो। मतलब भाई उसमें से बिल्कुल एकदम कॉकरोच वाली वाइब आनी चाहिए। अब जहाँ तक बात रही कीड़ों की, तो वो इसे इस वाले कंटेनर से बनाती हैं, जो कि लकली उनको एक लोकल स्टोर से ही मिल गया था, जिसमें कीड़ों को बनाने के लिए वो गेलेटिन का यूज करती हैं, जो कि भाई किसी भी नॉर्मल सूप या फूड से बहुत ही ज्यादा मूवमेंट करने वाला होता है, जिसके वजह से जब उसको थोड़ा सा भी हिलाया जाता है तो रियल वाली फीलिंग आती है। अब जिन लोगों को ये फूड स्पेशलिस्ट वाला काम आसान लग रहा है उनको मैं जरा बता दूं कि हाँ भाई ये काम आसान तो है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि सिर्फ दिन भर खाने का ही सोचते हैं, और खास करके उन चीजों को टेस्टी वे में खाने का
जिनके खाने के बारे में कोई आम आदमी सोचता भी नहीं। अब ये क्या चीज है वो तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन ये कैसे बना है वो जरूर बताऊंगा। तो एक्चुअली में जब एक मूवी सीन के लिए मेलिसा को बिग फूड का पुप बनाना होता है तो वो लिटरली इसे पीनट बटर, चॉकलेट, बनाना, बेरीज एंड कोको बीन से बनाती हैं। मतलब देख रहे हो भाई, देखने में कितना घटिया पर खाने में आहा। मतलब भाई कोको बीन को एक समय के लिए तुम लोग कॉफी में डाल लो, चाय में डाल लो, बिस्किट में डाल लो, इवन भाई उसकी चाय बनाकर उसको पार्ले जी बिस्किट के साथ खा जाओ, लेकिन उसको बिग फूड की टट्टी में ही डाल देना ये तो भाई, किसी ने नहीं Big Food सोचा की था। अच्छा वैसे तुम्हें ये बात टट्टी पता है कि नहीं कि पार्ले जी जो कि इंडिया में सिर्फ 5 रुपए की मिलती है, वो भाई पाकिस्तान में 50 रुपए की मिलती है। आई मीन इंडिया सबसे खूबसूरत देश है। एंड गाइस मतलब भाई क्या सुन रहे हो आप, पार्ले जी भाई इंडिया में 5 रुपए का, ठीक है, एंड भाई पाकिस्तान में 50 रुपए का। यार इतना ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में, बट इंडिया में तो क्या, इंडिया में शायद इतना भी टैक्स नहीं, बहुत ही टैक्स है, फिर भी पाकिस्तान में इतना महंगा। भाई लगता है पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा बढ़ गया 40 है रुपए से आजकल। भी ज्यादा। वैसे इंडिया के बाद ये सबसे सस्ती यूएई में मिलती है, जहाँ पर इसका एक पैकेट 20 रुपए का मिलता है। और वहीं पर भाई ये सबसे ज्यादा महंगी बिकती है इंग्लैंड में, जहाँ पर सिर्फ इसके एक पैकेट का भाई मतलब पार्ले जी का एक पैकेट जो इंडिया में 5 रुपीज का मिलता है, एंड गाइस वो इंग्लैंड में भाई 90 रुपए का। सोचो भाई इंडिया और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है भाई। मतलब इंडिया में चीज सस्ती मिल रही है एंड और कंट्रीज में चीज भाई सब एक्सपेंसिव है भाई। है। मतलब भाई पार्ले जी सही है यार, पहले इंग्लैंड ने हमें लूटा था, अब पार्ले जी के बहाने हम ही उन्हें लूट रहे हैं। वाह यार। सेम इसी तरह भाई इंडिया में जहाँ पर एक मैगी 14 रुपए की मिलती है, तो वहीं पर पाकिस्तान में 140 रुपए की। सबसे ज्यादा महंगी ये मिलती है अमेरिका भाई तुम इंडिया में कितनी मैगी खाओगे ये बताओ भाई। 5 रुपए की मैगी एक पैकेट भाई, वही भाई मैगी भाई मतलब पाकिस्तान में भाई 50 रुपए की। सोचो यार कितना टैक्स लगता होगा भाई पाकिस्तान में। इंडिया में तो इतना है नहीं, बट और देशों में भाई कितनी महंगी होगी। भाई अपने क्या करते हैं 5-5 मैगी ना खा लेते हैं में but 230 और रुपए countries की। क्या पर हालत भाई होगा मुझे भाई। शौक तो तब लगा जब मुझे पता चला कि भाई वियतनाम में एक पैकेट की मैगी 0.17 रुपीज में मिल जाती है। मैगी लवर्स, अब तुम्हें पता है ना कहाँ की टिकट बुक करानी है। वैसे यारो जोक्स असाइड, मेरी बात मानो तो इंडिया में ही रहो, अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करो, सबकी मदद करो। ये सब स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक भी तुम कभी कभार खा सकते हो, लेकिन ज्यादा हेल्दी खाओ, मजबूत बनो, जिससे कि तुम डॉक्टर्स के पास कम जाओ और तुम्हें कम इंजेक्शन का सामना करना पड़े। यारो हेल्दी खाने की वजह से तुम्हारी क्रिएटिविटी भी काफी बढ़ जाती है, जैसे कि तुम इस आदमी को ही देख लो। मतलब भाई दूध के पैकेट का क्या क्रिएटिव ओपनिंग है। अच्छा अभी मैं जब फूड